एक अजनबी फकीर, ना नाम, ना जाति, ना पहचान, और फिर सिर्फ एक शब्द। अगर उस दिन वह शब्द नहीं बोला गया होता तो शायद आज दुनिया साईं बाबा को इस नाम से नहीं जानती। क्या आप जानते हैं, साईं बाबा ने कभी अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे साईं बुलाओ। तो फिर यह नाम आया कहां से? आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, यह उस क्षण की कहानी है जब ईश्वर ने मौन में रहकर अपनी पहचान स्वीकार की। उस समय की शिरडी आज जैसी नहीं थी, ना विशाल मंदिर, ना दूर दूर से आने वाली भीड़, सिर्फ एक छोटा सा गांव, खेत, मिट्टी और खंडोबा का प्राचीन मंदिर। लोग गरीब थे लेकिन मन से श्रद्धालु। किसी को आभास नहीं था कि यही भूमि एक दिन तीर्थ बन जाएगी। एक दिन शिरडी में ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज उठी। एक बारात गांव पहुंची। बैलगाड़ियां, हंसी खुशी और विवाह का उल्लास। बारात को ठहराया गया खंडोबा मंदिर के पास, महालसाप्ती के खेत में, एक वृक्ष के नीचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति तैयार बैठी थी। जब बैलगाड़ियां खुली तो लोग एक एक करके उतरने लगे। तभी सबकी नजर पड़ी एक तरुण फकीर पर। साधारण वस्त्र, नंगे पांव और चेहरे पर गहरी शांति। न कोई आभूषण, न कोई अभिमान, लेकिन उसकी उपस्थिति कुछ अलग थी। ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। जैसे ही महालसाप्ती की नजर उस फकीर पर पड़ी, उनके मुंह से अनायास निकला, आओ साईं। ना सोच, ना विचार, सिर्फ हृदय की पुकार। उस एक वाक्य में सम्मान था, श्रद्धा थी और समर्पण था। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसी शब्द को अपना लिया और उस दिन एक फकीर साईं बन गया। साईं का अर्थ है स्वामी, संत, ईश्वर का प्रतिनिधि। यह नाम किसी ने रखा नहीं, यह नाम प्रकट हुआ। ईश्वर जब आते हैं तो वे नाम नहीं मांगते, नाम स्वयं उन्हें पहचान लेता है। साईं बाबा ने कभी विरोध नहीं किया, कभी यह नहीं कहा मुझे यह नाम मत दो। उन्होंने मौन स्वीकार किया, क्योंकि साईं बाबा जानते थे नाम से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। धीरे धीरे वही नाम फैलता गया। साईं, साईं, बीमारों के लिए आशा, गरीबों के लिए सहारा और दुखियों के लिए विश्वास। नाम नहीं बदला, पर जीवन बदलते चले गए। आज भी साईं बाबा हमें सिखाते हैं, सच्ची पहचान नाम से नहीं होती। सच्ची महानता मौन में छुपी होती है। और जब ईश्वर को पुकारा जाता है तो वह किसी एक नाम से नहीं, बल्कि श्रद्धा से आते हैं। सबका मालिक एक,